हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्राइडे के ट्रेड की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा। 9:34 पे जब हमने आपको एक मैसेज फ्लैश किया था कि आज तो बस 20 की आज दिखा दो, इसके ऊपर मैं कितना कॉन्फिडेंस था ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जैसे ही ओपन होने के बाद यहाँ पे जब 765 का लेवल एक बार के लिए ब्रेक किया ना, ये मेरे कॉन्फिडेंस को डाउन कर गया। अदरवाइज मैं बहुत श्योर था कि आज 20 के हमें दिख सकता है। अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं आया होता और आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला होता तो मैं आपको 20 के का टारगेट देता। मैं चाहता हूँ कि आप ऑनेस्टली पहले बताएं, जब मैंने लेवल फ्लैश किया, जब ये टारगेट आपके सामने, जब मैंने टीजी पे फ्लैश किया कि अब तो बस 20 के आज दिखा दो, और इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है आज। आज मतलब आज एक्सपायरी के लिए। तो कितने लोग कन्विंस थे? एक बार जरूर अपने कमेंट्स फीडबैक दीजिएगा। जो भी लोग लाइव रहते हैं, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, प्लीज @NiftyView सर्च कीजिए या लिंक नीचे है, जरूर जुड़िए ताकि आप लाइव अपडेट का फायदा ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले बता दूं कि जिन लोगों को भी डाउट है नेक्स्ट बैच के टाइमिंग के बारे में, आपके साथ टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपके साथ टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसके लिए बिल्कुल निफिक्र रहिए। ये सिस्टम मैंने इस तरीके से अभी डिजाइन कर दिया है कि चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी जॉब में हो, आपको टाइम की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार डिस्कस जरूर कीजिए अगर आपको ज्वाइन करना, अगर आप इसके लिए सोच रहे हैं कि टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके कोई भी क्लास जो है यहाँ पे मिस नहीं होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज आपको आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। सो हेल्थ सही नहीं है, सो थोड़ा सा टॉलरेट कीजिएगा। यही रीजन था कि आज मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, बट कल की तैयारी करते हैं अब हम लोग। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो है 46,650 और जो सपोर्ट है 45,775। दोस्तों, एक चीज याद रखिए कि जो भी मैं आपको एडवांस लेवल देता हूँ, अगर आप अपने चार्ट पे मार्क करके सिर्फ आप उसके अकॉर्डिंग उसको देखना शुरू कर दोगे, उसको फॉलो करना शुरू कर दोगे, तो आपको काफ़ी बेहतरीन जो है ट्रेड निकलते हुए मिल सकते हैं। जो सिचुएशन मार्केट ने यहाँ पे जो है क्रिएट की है, जो भी आप देख रहे हो, वो सिचुएशन अब यहाँ पे मार्केट क्रिएट करके और ऊपर की तरफ निकल चुका है, और इसके ऊपर एक और ये सिचुएशन यहाँ पे बन गई है। तो ये जो लेवल आपके सामने जो बना है सबसे टॉप वाला, जो कि है 45,800 का लेवल, ये इमीडिएटली एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है या गिरावट आती है तो हम सेल जो करेंगे यहीं के लिए करेंगे, यहाँ से टारगेट बुक करके, और फिर हम यहाँ से बाई के लिए सोचेंगे। अभी वीकली बेसिस पे एक बड़ा टारगेट भी ओपन हुआ है, मैं बताऊंगा वो वीकली बेसिस है। जैसे हमने संडे सेशन में डिस्कस किया था कि जो निफ्टी का जो वीकली टारगेट है वो 20 के तक का है, इस वीक में आ जाना चाहिए। उसमें से पहला टारगेट मंडे ट्यूसडे में आ गया था। सेकेंड टारगेट जो दिया था वीकली बेसिस पे वो आज था, और वीकली वालों के लिए बेसिकली टारगेट अचीव हुआ है, बिकॉज वीकली के हिसाब से उनके एसएल भी बनते हैं, तो टारगेट भी बड़े बनेंगे और उनको एक दिन के प्लस माइनस से कोई चिंता नहीं होती है। सो उनके टारगेट हिट हो चुके हैं जो लोग वीकली बेसिस पे लेवल को चेक करते हैं। अभी हमें इसमें क्या करना है फॉर ए फ्राइडे, अभी फ्राइडे बात करेंगे, उसके बाद मैं बड़े टारगेट दूंगा वीकली वाले। तो यहाँ पे देखिए, अगर 45,800 के आपका जो है 45,800 सॉरी ये लेवल आता है तो इमीडिएटली जो है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इमीडिएटली यहाँ से आपको कोई भी अच्छी मूव नहीं मिलेगी। अगर गैप अप होता भी है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर गैप अप होता है तो उस समय 46,000 पे हमें देखने पड़ेंगे कि मार्केट यहाँ पे जो है सपोर्ट बना रहा है कि नहीं। अगर ये लेवल होल्ड होता है 5 to 6 मिनट तो हम यहाँ से बाई प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 46,100 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो सबसे पहले एक सेल बनेगा फॉर रिट्रेसमेंट, फॉर ए क्विक टारगेट, और वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होगा, और वहां से बाई पुट एंड इमीडिएटली सेल वाला काम होगा। 100 से 150 200 पॉइंट 45,800 जब ब्रेक होगा तो मल्टीपल सपोर्ट उसको होल्ड करेंगे। पहला होल्ड करेगा 45,674 या 675, सेकंड होल्ड करेगा 45,500। 45,500 जो होगा ये जो है आपका मेजर सपोर्ट होगा। ये जो एरिया बनेगा ये एक मेजर सपोर्ट होगा, ये इमीडिएटली नहीं ब्रेक होगा। 45,800 अगर 1 to 2 अटेम्प्ट में ब्रेक हो गया तो 45,700 फॉलोड बाई 500 मिल जाएगा। लेकिन 500 को ब्रेक करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 अटेम्प्ट तो मारने पड़ेंगे मार्केट के लिए, उसके बाद ही सेल होगा। और उसके बाद भी जो सेल होगा वो गिने चुने टारगेट के लिए होंगे। 300 से 400 पॉइंट ही अवेलेबल होंगे, याद रखिएगा। अगर आने वाले टाइम में लेवल ब्रेक होता है तो इमीडिएटली नहीं गिरावट आएगी, मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। आज मार्केट को किसने सपोर्ट किया? तो आज मार्केट को कोटक बैंक ने सपोर्ट किया है। काफी अच्छी तेजी आई है। 3 दिन से स्टॉक रडार पे था, कल भी बाई के लिए था, लेकिन टारगेट थोड़े छोटे दिख रहे थे और एसएल बड़े थे। बल्कि उसने काम वही किया, उल्टा कर दिया, टारगेट बड़ा दे दिया और एसएल तो खैर हुआ नहीं क्योंकि उसने मूव अच्छी दी। सो
जो 2-3 स्टॉक है दोस्तों, आप लोग लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, हमेशा रडार पे रखा कीजिए। कोटक बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ और आपका ICI बैंक हुआ, ये तीनों स्टॉक हमेशा आप रडार पे रखिए। अभी ये जो तीनों स्टॉक है ना, ये दिशा और दशा सब तय कर देते हैं। इसमें से एक स्टॉक अभी हाथी बन चुका है, HDFC बैंक। ये तो वन साइडेड जो है लेके चलने के लिए कैपेबल है, अगर सिर्फ उसमें मूव आए तो आने वाले टाइम में कुछ बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे होगा और कुछ बड़ी एक्टिविटी दिखाई देगी HDFC बैंक में। सो आपको आने वाले 2 महीने के लिए HDFC बैंक को डेली देखना है, याद रख, आपको मिस नहीं होना है, बिकॉज HDFC बैंक में एक्टिविटी आती रहेगी मर्जर की वजह से, तो उसको जरूर फोकस करके चलिएगा। अब हम लोग चलते हैं बड़े टारगेट पे। तो यहाँ से दोस्तों जो इमीडिएटली टारगेट ओपन हुआ है, सिर्फ एक लेवल है, वो है 46,220। अगर 46,220 के ऊपर फ्राइडे क्लोजिंग ले लेता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को, फ्राइडे क्लोजिंग चाहिए और मंडे को ये लेवल फिर से सस्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्राइडे क्लोजिंग तो ले लिया, मंडे गैप डाउन करके लेवल ब्रेक हो गया, खत्म, तो वहां से खत्म हो जाएगा। मंडे भी इस लेवल को होल्ड करता है तो अगले वीक में पॉसिबल है कि आप 47,209 का टारगेट देखेंगे, यानी कि अगले पूरे वीक के लिए 1000 पॉइंट का टारगेट जल्दी आ सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जल्दी, मैं ऐड कर रहा हूँ, जल्दी आ सकता है। अब ये टारगेट है, हो सकता है कि मार्केट कई दफे इधर उधर कर सकता है, लेकिन अगर कहीं से भी रिबाउंड आता है तो एक रिस्क लेके कॉल वगैरह पे एंट्री करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश कीजिएगा और अपडेट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों निफ्टी पे। निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 20,155, सपोर्ट है 19,875, 19,875 और फॉलोड बाय इम्पोर्टेंट 800। काफी इंपॉर्टेंट जो है अब मार्केट का सपोर्ट हो गया है। जो पहले 19,500 वाला सपोर्ट हुआ करता था वो अब 19,800 पे शिफ्ट हो गया है। ये जो मार्केट इसने आज यहाँ पे जो कंसोलिडेशन किया, जो कि पहले एक दिन से मिल के हुआ है, आज बेसिकली नहीं है क्योंकि आज की तो मूव यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये इसने एक बहुत अच्छा जो है पैटर्न डेवलप किया है, ठीक है। और अगर ये इनकेस ये गिरावट यहाँ पे अगर आती है तो एक बार याद रखिएगा, ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से फिर बाई बनेगा और आपको 19,800 एरिया पे रेडी रहना है बाई के लिए। अगर इनकेस कोई भी गिरावट आती है तो एक बार इस लेवल को जरूर कोशिश कीजिएगा, स्टॉप लॉस वहाँ पे थोड़े से बड़े थोड़े से छोटे लगा के छोटी क्वांटिटी से ही कोशिश कीजिएगा। और अगर मार्केट 20,035 का लेवल कल ब्रेक नहीं करता है फर्स्ट खुलते ही, तो आप एक क्विक सेल कर सकते हैं फॉर ए स्मॉल टारगेट, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल यही रहेगा, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो अनदर 100 पॉइंट की मूव तेजी के साथ आएगी, क्योंकि कई सारे जो सेलर हैं वो यहाँ पे ट्रैप हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों, आज की मूव आपको क्लियर कट बता रही है कि जो हम लोगों ने डेटा में शेयर किया था कि डेटा पॉजिटिव है, आज की मार्केट की क्लोजिंग बता रही है दोस्तों कि आज अगेन रिटेलर काफी लॉस बुक किए हैं, क्योंकि सबसे पहले यही हुआ, मार्केट उनके फेवर में गया, हमेशा उनके फेवर में मार्केट जाता है, और उसके बाद मार्केट वन साइडेड कितनी तेजी दिखाया। और कल प्रो ने आपने देखा होगा कि 3 लाख जो पुट यहाँ पे सेल करके गए थे, उसका रिजल्ट दोस्तों ये है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि डेटा को देखना मत भूला कीजिए, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा जिस हिसाब से होता है मार्केट उस हिसाब से परफॉर्म करता है। थोड़ी देर के लिए मार्केट को डाइवर्ट जरूर किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि डेटा के अकॉर्डिंग मूव होता है। कितने लोगों ने फॉलो किया, कितने लोगों ने जज किया है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो नेक्स्ट इंडेक्स है दोस्तों फाइनेंस निफ्टी। देखिए फाइनेंस निफ्टी ने अपना सारा काम कर लिया, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और उसके बाद अब रेडी फॉर टेक ऑफ है। तो रेजिस्टेंस है 20,825, सपोर्ट है 20,455। अब देखिए आपको फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है। तो सबसे पहले फाइनेंस निफ्टी के प्रीवियस मूव को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए किस हिसाब से मूव हो रहा है। तो बिल्कुल नियर में अगर आप देख रहे होंगे कि एक जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है चल रही है और इसका जो है निकल चुका है लेवल ऊपर। तो अगर इन केस यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी कुछ करेक्शन करके 20,353 के पास आता है तो एक यहाँ पे पहला बाई बनेगा। अगर ये लेवल 20,620 नहीं ब्रेक करेगा तो एक छोटा सा 50 से 7500 पॉइंट के लिए सेल बनेगा। सो इतने तो कंफर्म रहेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट दिशा तय होगी। 450 पे आके होल्ड करेगा तो फिर यहाँ से बाई बनेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अनदर 20,353 लेवल जो है आपके मीट होंगे। अभी कंप्लीटली हमें लेवल को फॉलो करने में फ़ायदा है। जो भी लोग लाइव में स्क्रीन पर रहते हैं, अगर इनकेस आपको दिखता है कि एक रिवर्सल हो रहा है कहीं से, आप छोटे से लगा के बाई करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर आपको टॉप पे रिवर्सल हो रहा है तो छोटे से लगा के सेल करना बिल्कुल ना भूलें। टारगेट वही छोटे वाले 50 से 100 पॉइंट, फिर 150 पॉइंट ऐसे करके बुक करते रहे या तो ट्रेल करते रहे, क्योंकि मार्केट अभी इसी हिसाब से चल रहा है। अगर आपको 100 पॉइंट इमीडिएटली चाहिए तो जैसा मैंने कल के सेशन में बोला था कि बॉटम पे पकड़ने की आपको जो है कोशिश करनी है। अगर आप बॉटम पे पकड़ पाते हैं तो 100 पॉइंट आपके हैं। अगर बॉटम पे नहीं पकड़ पाते हैं तो स्विंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, डे स्कैल्पिंग के लिए आपको 50 पॉइंट जो है आपके हैं, और वो कंफर्म मिलेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मार्केट आज इसी हिसाब से मूव कर रहा है, चाहे आप सेल करो चाहे आप बाई करो, मौके दोनों साइड से हैं, सिर्फ आपको अच्छे लेवल पे एंट्री करने हैं। अब जो हमारे स्टॉक सिलेक्शन में जो स्टॉक है जिसका टेक ऑफ रेडी है, क्योंकि रिजल्ट ऑन द वे है और रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं इस बार ऐसा लग रहा है, तो इसको आप जो है बाई कीजिए 2736 के ऊपर और एसएल मेंटेन कीजिए 2720। जो गिरना था, करेक्शन करना था, हो गया। होपफुली ये रिजल्ट के पहले अब नहीं गिर रहा है, जो भी करेगा वो ऊपर ही करेगा, ठीक है। रिजल्ट कमिंग डे में है, रिजल्ट का जो दिन है वो आपका जो है 2 अगस्त को है, वेडनेसडे को, तो उसके पहले स्टॉक नहीं गिरना चाहिए। अगर गिरेगा भी तो छोटा मौका, फिर वहाँ पे बाई करने के मौके होंगे। और मैं आपको इंडिगो के रिजल्ट की एनालिसिस एडवांस में दे रहा हूँ, बस ध्यान से सुन लीजिएगा। 2 अगस्त को रिजल्ट आ रहा है, आप या तो रिजल्ट आने के दिन, भले रिजल्ट अगर खराब भी आता है ना, ये डाउन पे जाए ना, वहां से आप देखो जब भी पुल बैक मिले, एक रिवर्सल सिर्फ दिख जाए, वहां से कॉल ऑप्शन ले लो, लो कैसे लगा के, और अगर गैप अप हो गया इनकेस 1.5-2% तो इमीडिएटली ओपनिंग के साथ ले लो, और फिर देखना कितना झकास जो है टारगेट बनता है। इंडिगो का इतिहास है, खराब रिजल्ट के ऊपर भी ये टक ऑफ करता है, और अभी तो आप देख सकते हो कि स्टॉक एक अलग ही मोड में है। अगर किसी को याद होगा तो पॉलीकैब मैंने अपने जून बैच को सिर्फ दिया था बीटीएसटी के लिए। आफ्टर रिजल्ट देखने के बाद अगर रिजल्ट थोड़ा सा भी ठीक ठाक रहा तो जिस तरीके से पॉलीकैब ने पिछले 3 दिनों में मूव दी है, आपको इंडिगो वैसे ही मूव देगा। अब इस कॉल पे कई लोग एग्रेसिव हो सकता है, इंडेक्स फ्यूचर बाई करके रख लें, कॉल ऑप्शन बाई करके रख लें। मूव स्टार्ट होने के बाद बाई कीजिएगा, स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम कीजिएगा, अदरवाइज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के साथ अगर आप जाते हैं तो मेरी तरफ से एडवाइस नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस लेते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे दोस्तों। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो भी रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट के लिए रेडी है, वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर को हम लोग बाई कर सकते हैं 875 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 865 का। उम्मीद है दोस्तों कि इस एनालिसिस से आपको हेल्प होगी। हेल्प हो रही दोस्तों लाइक कीजिएगा, पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।